अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर साहब चावला, राइट हैंड सर्विस। और हम बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को आंतों का मसला होता है उनकी नज़र क्यों कमज़ोर हो जाती है। अरे डॉक्टर साहब, आप तो हमेशा कहती हैं कि गट ब्रेन एक्सरसाइज चीज़ है। ये तो हमने आपसे सुना है कि जब गट का मसला होता है तो आपके पास ब्रेन फॉग होती है, आप फोकस नहीं कर पाते बिकॉज एंटेरिक नर्वस सिस्टम दिमाग और गट को कनेक्ट करता है, वेगस नर्व कनेक्ट करती है। लेकिन आई साइट क्यों वीक हो गई? हमारे पास एक वाइटामिन है, एक फैट सॉल्युबल वाइटामिन, जो कि आईसाइट मेंटेन करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो है आपके पास विटामिन ए, जो कि हमारे पास सबसे ज़्यादा रिच है बीफ लिवर में, एनिमल सोर्सेज में, फिर एग में भी है, एनिमल डेयरी में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके पास ये एनिमल सोर्सेज में है। अब जो भी इंसान गट का पेशेंट होगा ना, उसकी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स ठीक तरह एब्जॉर्ब नहीं होंगे। आपके पास 4 फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए का जो सबसे प्रोमिनेंट फंक्शन है वो आपके पास विजन, आईसाइट मेंटेन करना है, खास करके डार्क एडेप्टेशन में, अंधेरे में, डिम लाइट में आपके पास मेंटेन करना है। इसके अलावा विटामिन ए आपकी स्किन हेल्थ, आपके इम्यून सिस्टम के लिए शदीद इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी से तो कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाती है, आंखों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, कंजक्टिवाइटिस वगैरह बड़ा कुछ हो जाता है। अच्छा, तो आईसाइट वीक होना उसकी सबसे पहली जो है निशानी होती है। गट के पेशेंट्स में सिर्फ आईसाइट कमज़ोर नहीं होती है, गट के पेशेंट्स में हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं, इम्यून सिस्टम भी नीचे होता है क्योंकि उनमें विटामिन डी भी कम होता है। गट के पेशेंट्स, क्योंकि विटामिन ई आपके इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हार्ट हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से गट के पेशेंट्स को वो हार्ट का भी प्रॉब्लम इन द लॉन्ग रन शुरू हो जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी अक्सर इन लोगों का रेज होता है, और ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि विटामिन के भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। और उसकी रीज़न ये है कि 90% जो गट के पेशेंट्स हैं, जिस फ्लूइड ने फैट सॉल्युबल विटामिन्स की जज़ब करना है, जिसम को उनको पहुंचाना है, वो आपके पास बाइल है। इन लोगों की बाइल फ्लो में 90% लोगों में प्रॉब्लम होता है। बाइल आपके पास लिवर से सिक्रीट होता है, उसने पित्ते में स्टोर होना होता है, जहाँ से अपने सारे जज़ब और एब्जॉर्प्शन होने वाले मैकेनिज्म स्टार्ट करता है। क्योंकि बाइल फ्लो अफेक्टेड होती है तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे होते हैं, और ये फिर अपने फंक्शंस, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है ना, तो ये आपको दिखाना शुरू करते हैं कि यहाँ पे भी कमी है, वहाँ पे भी कमी है, यहाँ पे भी कमी है, वहाँ पे भी कमी है। मेरे पास कल भी एक पेशेंट आई थी, तो जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और वो कहते हैं आई साइट कमज़ोर है, हम आई स्पेशलिस्ट के पास गए, वो मैं उनको समझाती हूँ कि गट के कनेक्शन में जो आते हैं, जो भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है, कि आप अपने बाइल सॉल्ट्स लेना शुरू करें, गॉल ब्लैडर फॉर्मूला लेना शुरू करें, मल्टा एंजाइम्स लेना शुरू करें, ताकि पेंक्रियास से कार्बोहाइड्रेटेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीजेस, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम सिक्रीट होना शुरू हो, आपके जिस्म में एब्जॉर्ब हो, और एनके लगाने की जगह अंदर से रूट पे, प्रॉब्लम पे काम करें। और खुदा के लिए प्लीज़ अपनी रिसर्च जो है वो भी ज़रूर किया करें। ब्रेन फॉग की रीज़न भी आपके पास थोड़ी बहुत फैट सॉल्युबल विटामिन्स के फंक्शन से एसोसिएटेड है, बिकॉज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको जो ब्रेन का ग्रे मैटर है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी वो एरिया जो आपके इंटेलेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना हुआ है। तो इन लोगों में ओमेगा 3 फैटी एसिड की एब्जॉर्प्शन भी ठीक तरह नहीं होती है। ब्रेन फॉग की रीज़न फूड एलर्जीज और फूड सेंसिटिविटीज़ भी हैं, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मैल एब्जॉर्प्शन भी है, और डिप्रेशन भी इसी वजह से हो जाती है, अलॉन्ग विद अदर रीजंस के विटामिन डी की कमी हुई होती है इन लोगों में। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।